Hello everyone. Today we will discuss our second lesson of Vistar's book, that is the Tiger King. In this lesson we will discuss about the Tiger King. ये जो राजा थे वो कहाँ से थे, कैसे थे और इस स्टोरी में क्या है. वैसे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. इसके जो राइटर हैं इनने इनका जो रियल नेम है वो यूज़ नहीं किया है. इन्हें यहाँ पे उनका पेट नेम यूज़ किया है. पेट नेम मतलब जिससे हम लाइक हम निक नेम बोलते हैं, उस तरीके से उन्हें यहाँ पे इनका पेट नेम याद किया है. दैट वॉज कल्कि. ओके, अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. द महाराजा ऑफ प्रतिवंतपुरम इज़ द हीरो ऑफ हिज स्टोरी. जो महाराजा था प्रतिवंतपुरम का, ये एक स्टेट का नेम है प्रतिवंतपुरम. यहाँ का जो महाराजा था वो एक्चुअल में इस स्टोरी का रियल हीरो है. ही मे बी डिफाइंड एज हिज हाइनेस जामिद ज़मींदार जनरल खलीदार मेजर सतावृग्रह महाराज्य गिरजहा विश्व भुवनः सम्राट शिरवनी जंग जोंग बहादुर MDA ACT CRC के. बट दिस नेम इज़ ऑफ्टन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. वैसे तो वहाँ का जो राजा था वो इन सब नामों से जाना जाता था, लेकिन उसका एक फेमस नाम भी था जो था कि टाइगर किंग. अब उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा वो हम स्टोरी में जानते हैं. देन आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कम टू बी नो. अब जो यहाँ के राइटर हैं वो मतलब जो नरेटर हैं वो हमें बताएंगे कि उनका नाम यहाँ पे टाइगर किंग क्यों पड़ा. वो हमें यहाँ पे बताएंगे कि टाइगर किंग क्यों पड़ा. I have no attention to pretending to advance, only to end in the strategy withdrawal. Even the track of the Sutka bomber will not be off track. यहाँ के राइटर बोलते हैं कि मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा कि आधी स्टोरी बताई और सस्पेंस में डाल कर चला गया. नहीं, मैं इस स्टोरी को पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ अब, तो इसको पूरा एंड करके आपको बताऊँगा कि एट द एंड स्टोरी में क्या होता है. जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि हमको लास्ट में भी पता नहीं चला था कि चार्ली इमेजिनेशन में है या फिर ऐसा रियल में हुआ था. तो इसमें हमें जो भी टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा ये पूरा पता चलेगा. और फिर आगे वो बोलते हैं कि सुटका बॉमर मतलब ये इस तरीके का जो प्लेन होता है इसको बोलते हैं सुटका बॉमर. तो जो नरेटर है वो ये बोलते हैं कि तुम मुझे इस सुटका से भी यदि मार भी दो तो भी मैं अपनी स्टोरी को बीच में नहीं छोड़ूंगा, पूरी कंप्लीट करके ही रहूँगा. Right at the start, it is imperative to disclose a matter to virtual importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his. मतलब उनका नाम ही ऐसा है कि टाइगर किंग, कि जिससे सबको everyone who read of him मतलब जो भी उनके बारे में जानता है या उनके बारे में पढ़ता है उसे एक नेचुरल डिज़ायर मतलब एक हिम्मत आती है. तो सभी लोग मतलब उस राजा से मिलने की इच्छा करेज करते हैं कि वो इनसे फेस टू फेस मिले. बट देयर इज़ नो चांस टू इट्स फुलफिलमेंट. पर उनको चांस ही नहीं मिल पाता कि ऐसा हो, वो रियल में उनसे मिले. एज भारतंद सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल एडॉप ऑफ द ऑल सेंचुरीज. जैसे कि ये रामायण का एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको यहाँ पे रामायण का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि जब दशरथ जी की डेथ हो जाती है तो रामा को कौन बताते हैं, भगत जी बताते हैं कि दशरथ की डेथ हो चुकी है. उसी तरीके से टाइगर किंग को भी हम फाइनल एडॉप पूरा लिविंग क्रिएचर के लिए मतलब उसी तरीके से अदर वर्ड्स में हम मतलब हमें बताया कि टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है. अब हमें ये बताएंगे कि उनकी डेथ किस वजह से हुई और कैसे हुई. आइए देखते हैं. The manner of his death is the matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. उनकी स्टोरी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो सिर्फ स्टोरी के लास्ट में पता चलती है हमें. द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमेज वॉज टू एज सून एज वॉज बोर्न.
इनकी स्टोरी में ऐसा है, जब इनका जन्म हुआ था, जब ये बोर्न हुए थे, तो एक एस्ट्रोलॉजर आए थे वहाँ पे। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स किसे बोला जाता है, जो भविष्यवाणी करते हैं या जो फ्यूचर की बात बताते हैं। तो उनने इन्हें कहा था कि आप एक दिन मरोगे। तो ये तो सबको ही पता होता है कि एक दिन जिसने भी बर्थ लिया वो एक दिन मरेगा, तो इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन फिर वो ये बोलते हैं कि तुम मरोगे, लेकिन तुम्हारी मरने का जो रीज़न रहेगा वो क्या रहेगा। द टाइगर किंग वॉज एब्सोल्युटली हैव टू डाई। किससे मरोगे, मतलब उनने ये बोला, इस लाइन में तो ये बोला है कि तुम ज़रूर मरोगे, तो ये तो कोई वो बात नहीं है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, द चाइल्ड will grow up to become the warrior of the warrior, hero of hero, champion, and but they bite their lips and scrolled hard when completed to continue the story to come out of it। ऐसा बताते हैं कि ये योद्धाओं में योद्धा का योद्धा ऐसे बोलते हैं ना, हीरो का हीरोज बनेगा, चैम्पियन का भी चैम्पियन बनेगा, बट उनके होंठ थोड़े मतलब धीरे से घबराते हुए वो ये बोलते हैं, जब वो मतलब उनने सिर्फ इतना ही बताया कि इनकी मृत्यु होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, रीज़न नहीं बताया अभी। तो फिर क्या होता है, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट रिवील्ड एट ऑल। अभी तो वो सीक्रेट रिवील नहीं बता, मतलब रिवील मतलब क्या होता है कि अभी वो सीक्रेट उन्हें नहीं बताया था किसी ने कि वो कैसे मरेंगे। पर अचानक से क्या हुआ, द चाइल्ड born अंडर हिज स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। ये तो सबको पता है कि वो एक दिन मरेंगे। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस। अब वहाँ पे एक मेरिकल हुआ, मेरिकल मतलब चमत्कार जिसे हम बोलते हैं। तो क्या चमत्कार हुआ देखते हैं ये। एन एस्ट्रोलॉजिंग फ्रेज एम्बेरस फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जुंग बहादुर ओ प्रेरिस्ट विश everyone took transmitted his suspicion superfection, they looked widely at each other and blinked। तब क्या हुआ, अचानक से एक मेरेकल हुआ। मेरेकल क्या हुआ, जब एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे सारे बैठे हुए थे, एक दिन आए, फिर से आए, तो वो 10 साल का बच्चा 10 days ऑफ ओल्ड, पहले उनको ऐसे ये नाम से बोला जाता था, जिलानी जुंग बहादुर, उसने कहा ओ वाइस प्रोस्पेक्ट, मतलब आपने क्या अनुमान लगाया है। 10 साल का बच्चा ये बोल पा रहा है। ये सब जो भी लोग वहाँ पे बैठे थे वो एकदम शॉक्ड हो गए, और वो एक दूसरे को देखने लगे और ऐसे पलके झपकाने लगे कि 10 साल का बच्चा कैसे बोल सकता है, ये एक मिरेकल हो गया। तो यहाँ पे आया ओ वाइस प्रोटेक्ट, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूँ जो अभी 10 साल में ही बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, ये कोई डाउट, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days, 10 ही दिन हुए बोर्न हुए, और इसके वर्ड्स इतने क्लियर नहीं निकल रहे हैं, तो ये लिटरली एक मिरेकल ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल एंड गेज इंटेंसली, चीफ जो एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना चश्मा उतारा और उस बेबी को ध्यान से देखने लगा। फिर क्या हुआ, ऑल दो हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। वो फिर से ये बोलते हैं कि जो कोई भी एक दिन पैदा हुआ है उसे मरना तो है ही। फिर वो आगे ये बोलते हैं, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, ये बात जानने के लिए हमें आपकी कोई ज्योतिषवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम रीज़न इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट। फिर वो किंग ये बोलता है कि यदि आप हमें मैनर बता दें कि मेरी डेथ किस रीज़न से होगी, तो फिर हम थोड़ा आगे सोचेंगे कि हाँ आपकी बात में कुछ सच है। The royal infant uttered these words in little speaking motion. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barley 10-year-old opened his lips in speech. Not only that, it also raised intelligent question incredible. Rather, this is bulletin fire facts. The royal infant, फिर क्या होता है, वहाँ के जो सब रॉयल जो एस्ट्रोलॉजर आया था वो उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई और वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है सबसे पहले उनकी फिंगर को उसकी नोज़ पे रखते हैं और उसको देखते हैं ये बेबी सच में 10 साल का है। सिर्फ 10 साल नहीं, सॉरी
10 days का है सिर्फ, और ये इसके लिप्स इतना ज़्यादा कैसे बोल सकते हैं। रेदर दिस बुलेटिन वॉर ऑफ दैट फैक्ट, ये तो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लगता है, इसमें बहुत ही, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा वो बोलते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अंटिल लिटिल प्रिंस। तब वो छोटे थे, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करते हैं, उनकी फिंगर हटा लेते हैं उसकी नोज से, एंड फिक्स हिज आइज, उसकी आंखों में देखते हैं। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन हार ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो प्रिंस है वो बहुत ही ताकतवर है, ये आर ऑफ बुल में पैदा हुए हैं, इन द सेंस समथिंग स्ट्रेंथ लेके पैदा हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। द बुल एंड द टाइगर एनिमीज, बुल और जो बुल मतलब बैल जिसको बोलते हैं, वो और टाइगर दोनों एनिमीज है, दोनों दुश्मन हैं, इसलिए जो तुम्हारी डेथ का रीज़न है वो अब यहाँ पे रिवील्ड कर देते हैं, मतलब बता देते हैं कि क्या रीज़न है तुम्हारी डेथ का। डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड, वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी जो डेथ होगी वो एक टाइगर से होगी। तो ये बात सुनकर अब हम आगे देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करते हैं। You may think that Crown Prince Junk Bahadur was thrown into a crook when he heard that the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl, triumphing words enough from his lips. उसके बाद वो जो क्राउन प्रिंस इसलिए बोला जा रहा है, अभी वो छोटे हैं, वो सिर्फ 10 दिन के हैं ऐसा उन्होंने बताया, इसलिए उन्हें प्रिंस बोल रहे हैं, उन्हें किंग नहीं बोल रहे हैं, अभी प्रिंस है। और तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये बात सुनकर, जैसे कि टाइगर है, ये वर्ड सुनकर वो ऐसा प्रोनाउंस, पहले तो एक डीप ग्रॉल करते हैं, मतलब एक गहरी सांस लेते हैं, और उसके बाद एकदम लाउड आवाज़ में, लाउड वॉइस में अपने लिप्स को थोड़ा इमर्स्ड करते हुए ऐसा बोलते हैं, लेट टाइगर बी अवेयर, ऐसा बोलते हैं, मतलब कि सारे टाइगर अब मुझसे बच के रहना। दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर लाइफ इन प्रतिवंतपुरम, बट विथ हिंड साइड वी कुड कंसिडर्ड इट वॉज हैपन सम ट्रुथ। अब वैसे तो ये काफ़ी अलग कहानी हो गई प्रतिवंतपुरम में, पर एक तरफ से इसमें कुछ ना कुछ सच तो छिपा था। सेकेंड मोर थिंग इज़ कि इसको कुछ पार्ट हमको अलग अलग पार्ट्स में बताया गया है, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। Crown King Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब जो प्रिंस जुंग बहादुर थे वो और भी ज़्यादा बड़े हो गए, स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे दिन पर दिन। नो अदर मेरेकल, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, नो उनके बचपन के बाद ऐसा कोई अभी मेरिकल नहीं हुआ है जैसा पहले हुआ था उनके बचपन में। द बॉय ड्रिंक द मिल ऑफ इंग्लिश काउ वॉज बॉट बाय एन इंग्लिश नैन्सी टॉट इन tutored in English by an Englishman, saw nothing but English film exactly as the crown prince of the other state did. वो क्या करते थे, द बॉय ड्रिंक इन द मिल्क, वो मिल्क भी, दूध भी इंग्लिश का होगा पीते थे, और इंग्लिश एक नैन्सी टीचर आती थी, वो ही उन्हें इंग्लिश पढ़ाती थी। इवन वो इंग्लिश फिल्म्स भी देखते थे, क्योंकि ऐसा वो किस लिए करते थे, क्योंकि एक क्राउन प्रिंस मतलब एक बेस्ट प्रिंस बनने की वो कोशिश करते थे, जैसे अदर इंडियन स्टेट के प्रिंस रहते हैं वैसे। नाउ when he come at the age of 20, the state which had been with coat of words until then come into his hand. जैसे ही वो 20 एज के हुए तो जो स्टेट है मतलब वो उनके कोट ऑफ वर्ड्स until then come into his hand,
वहाँ का जो कोड वगैरह था, मतलब शासन वासन उनके हाथों में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन। बट जितने भी लोग थे उस राज्य में, उन सबको एस्ट्रोलॉजर के प्रिडिक्शन अभी भी याद थे। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर स्लोली इट कम्स टू महाराजा ईयर्स। जैसे ऐसा था ना, कभी सभा में बात चलती है ऐसी, या फिर राज्य में बात चलती है, तो ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, तो वो राजा के ईयर्स में आ गई, मतलब राजा को सुनाई आ गई कि ये कैसी बात चल रही है मेरी प्रजा में। देयर वर इमेरियल forest in the Prativanpuram state. They had tiger in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could no objection to killing tiger in self-defense. The Maharaja started out a hunt. अब उनने क्या किया, प्रतिबंधपुरम में वैसे भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, ऐसा स्टेट है वो जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो उनमें ऑब्वियस टाइगर्स भी हैं बहुत सारे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, उन्हें याद आया कि पहले ऐसा कहा करते थे कि काऊ भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा। तो उनने फिर क्या किया, महाराजा स्टार्टेड आउट फ्रॉम द टाइगर हंट, वो टाइगर को शिकार करने के लिए निकल पड़े। द महाराजा वर थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। राजा ने जब उनका पहला टाइगर मारा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। He sent for the state astrologer and show him the dead beast. What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. But what speak without fear? You must be very careful with the 100th tiger. अब क्या होता है, वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उन्हें दिखाता है कि देखिए मैंने ये टाइगर को मार दिया, अब आप क्या कहेंगे। ही डिमांडेड योर मेजेस्ट्री में किल। अब एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलता है कि तुम्हारी मेजेस्ट्री चाहे तो 99 टाइगर किल कर दे, बट तुम्हारी जो डेथ होगी, हाँ इतना बोल के वो ये बोलते हैं। तो इसमें कौन सी डरने की बात है, आप एकदम बिंदास बोलिए कि क्या बोलना है। तो वो ये बोलते हैं कि 99 टाइगर से तुम मार दोगे, पर तुम्हारी जो डेथ होगी वो 100 टाइगर से होगी। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया कि वो लास्ट में मर जाता है, तो अब देखते हैं कि उसने 100 टाइगर मारे कि नहीं। लेट्स सी वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। अब राजा बोलता है कि यदि 100 टाइगर भी किल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड सेट फायर टू दैम। फिर तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है यदि ऐसा हुआ, तुमने 100 टाइगर भी मार दिया, तो मैं मेरी सारी जो भी एस्ट्रोलॉजीज की बुक हैं उनको फाड़ के आग लगा दूंगा। एंड आई कट ऑफ माई टफ क्रॉप माई शॉर्ट हेयर्स बिकम एन इंसिक्योरेंट एजेंट एस्ट्रोनर फिनिश एन कोहेरेंट नोट। फिर वो बोलता है कि मैं अपने बाल भी कटवा लूँगा और मैं अपने सारे जो भी बुक्स वगैरह हैं उनको भी जला दूँगा। ऐसा बोलकर एस्ट्रोलॉजर, फिर इस तरीके से ये एस्ट्रोलॉजर है और ये राजा है, जब वो दोनों बात कर रहे हैं, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। अब थर्ड पार्ट आता है स्टोरी का। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। उसके बाद से फिर कुछ अलग ही हुआ। अलग क्या, द स्ट्रीट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। वहाँ पे ऐसा बोल दिया गया कि महाराजा के अलावा यहाँ पे कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as the stone at the tiger, as his wealth and property will be confiscated. ऐसा वहाँ पे रूल बना दिया गया कि किसी ने भी अगर हिम्मत की टाइगर को मारने की या मार दिया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी और जो भी वेल्थ है, कमाई, उससे छीन ली जाएगी और उसे उसके राज्य से निकाल दिया जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद कौन हिम्मत करेगा कि महाराजा ने ऐसा रूल निकाला है तो फिर कोई टाइगर हंट करे। सब ने टाइगर हंट करना छोड़ दिया। द महाराजा व्योव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर्स मैटर्स ओनली आफ्टर किल द 100 टाइगर इनिशियली किंग सीम्स टू बी सेट ऑफ हिज रिलीजियस मिशन। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम्स
When the bullet missed his mark, the tiger leapt upon him, and he fought the beast with his brave hand. Even time it was the महाराजा who win. ऐसा नहीं है कि हर बार राजा ही जीता, बहुत बार टाइगर मतलब उनका जो शॉट लगाते थे वो बुलेट से वो मिस्ड हो जाता था, बहुत बार टाइगर उनके ऊपर भी चढ़ा हुआ है उनकी, पर उनने सब संभाल लिया और उनके साथी भी जाते तो सिर्फ वो शूट करते थे, बाकी उनको सेफ्टी देना वो सब उनके नौकर वगैरह जो रहते हैं वो करते थे. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा वॉन. ऐसा नहीं होता कि हर बार वो ही जीते. At another time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visiting Prativantapuram. He was very fond of hunting tigers and founder of being photographed with the tiger he had shot. तो अब क्या होता है, एक बार ऐसा केस होता है कि राजा का जो थ्रोन है मतलब उसका जो राज्य पद है उससे वो हटने वाला था. तो आओ अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा क्या हो गया था कि राजा का पद उससे छीनने मतलब ऐसा होने वाला था. तो क्या हुआ, वहाँ पे एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया प्रतिवंतपुरम को विज़िट करने के लिए. उसे भी टाइगर हंट करना बहुत पसंद था एंड फाउंडर ऑफ बीइंग, और फिर उन टाइगर को मारने के बाद उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाना बहुत अच्छा लगता था. As usual, he wished to hunt a tiger in Prativapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permissions. I can't organize any other hunt. You may go on a boar hunt. उसके बाद क्या होता है, तो उसने उसने ऐसा ही विश की कि मैं प्रतिवंतपुरम में टाइगर को हंट करूँगा. बट द महाराजा वॉज फ्रेम टू लिसन. पर यहाँ पे तो राजा ने बोल रखा था कि कोई भी यहाँ पे टाइगर हंट नहीं करेगा मेरे अलावा, तो वो उसको परमिशन नहीं देता है. इट कैन ऑर्गेनाइज एनी अनदर हंट. कोई अदर हंट नहीं होगा इसमें, ये मेरा रूल है यहाँ का. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट. उसने फिर ऐसा बोला, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट. तुम चूहे को हंट कर सकते हो. वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट. मच्छर को भी हंट कर सकते हो. बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल. पर टाइगर हंट जो है वो इम्पॉसिबल है, वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा. अब द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट किल द. अब ब्रिटिश ऑफिसर के साथ एक दीवान, ब्रिटिश ऑफिसर सेंड वर्ड टू महाराजा तक उनने कुछ शब्द भेजे, मतलब बात भेजी थ्रू द दीवान. किसके थ्रू? दीवान के थ्रू, जिसको हम दुराई बोलते हैं. उसके मतलब हिमसेल्फ में जैसे राजा का मंत्री होता है तो उस तरीके से इनका दीवान होता है. तो उनने ये बोला दैट नॉट टू किल द टाइगर. महाराजा ने बताया कि आप यहाँ पे टाइगर नहीं मार सकते. अब क्या होता है, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल killing. What was the importance to the Durai was a photographer of himself holding the gun and standing over the tiger careless. But the Maharaja would not agree even to that proposal. If he is relevant now, what would he do if other British turn out for tiger hunt? अब महाराजा क्या बोलता है कि क्या उसे एक्चुअल किलिंग ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर दुराई से बोलता है कि ऐसा करो, मार मैं देता हूँ. नहीं, दुराई उसको ऐसा बोलता है कि ऐसा कीजिए, महाराजा को सिर्फ फ़ोटोग्राफ चाहिए शेर के सामने, टाइगर के सामने खड़े होके गन पकड़ने की, सिर्फ इतना चाहिए. तो महाराजा इससे भी एग्री नहीं करता है कि नहीं मैं ऐसा भी नहीं करने दूंगा. पर यह सुन के तो फिर वो ब्रिटिश तो वो क्या हो गया, बहुत ही गुस्से में आ गया. Because he prevented as a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. तो वो एक्चुअली पहले क्या चलता था, ब्रिटिश का ज़्यादा राज चलता था, हमारा इंडियन वगैरह इन सब का नहीं चलता था, ब्रिटिश का ज़्यादा राज था. तो ब्रिटिश अपनी डिज़ायर को हमेशा मतलब अपनी इच्छा को हमेशा पूरी करता था. तो इस चक्कर में क्या हुआ, महाराजा का किंगडम, महाराजा का राजा का पद उसे छूटते छूटते बचा.
द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलीब्रेशन ओवर द इशू। अब क्या हुआ, महाराजा और दीवान ने इस टॉपिक पे डिस्कस किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वर डिस्पैच्ड forthwith to famous British company of jewelers in Calcutta, send sample of expensive diamond ring of different डिज़ाइंस। अब महाराजा और दीवान ने क्या डिसाइड किया, उन्हें टेलीग्राम के थ्रू, मतलब एक पोस्ट टाइप होता है उसके अंदर, उन्हें वही क्या किया, फेमस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर से, कलकत्ता से उन्हें कुछ सैंपल भिजवा दिए डायमंड रिंग के डिफरेंट। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officers. Good lady, the king and the master accepted the Anshahi to choose 1-2 ring and send them back. Within no time at the Diwan, Durai Shani sent her reply, thank you so much for your gift. अब उसके बाद क्या होता है, उनने लगभग 50 रिंग भेजी थी डायमंड की 50 रिंग भेजी थी, लेकिन महाराजा ने किसके लिए, ब्रिटिश की ऑफिसर की गुड लेडी के लिए। तो किंग और मास्टर ने क्या किया, उनने सोचा कि वो कुछ रख कर, मतलब 1-2 डायमंड की रिंग रख कर बाकी सारी वापस कर देंगे। पर क्या हुआ, विथ इन नो टाइम एट द डे एंड दुरशाही, कुछ टाइम बाद उनके पास क्या रिप्लाई आता है, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके ये गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा आया उनके पास। तो In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees come from the British jeweler. The Maharaja was happy that though he lost 3 lakh of rupees, he managed to retain his kingdom. उसके बाद करीबन 2 दिन के बाद एक बिल आया 3 लाख रुपए का ब्रिटिश ज्वेलर की साइड से। तब महाराजा को भी ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा, वो खुशी था कि चलो कोई बात नहीं, मैं 3 लाख रुपए मेरे वेस्ट हो गए या लॉस्ट हो गए, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा किंगडम तो बच गया, ऐसा वो बोलता है। अब हम देखते हैं 4th पार्ट में क्या होता है। द महाराजा टाइगर हंट्स continue to be highly successful. Within 10 days he was unable to kill 70 tigers, and then he is hardened about his mission to the Sendix. The tiger population become extinct in the forest of Prativanpuram. Who knows where the tiger process worth control or committed to harakiri or simply ran away from the state where they desire to be shot by the British हैंड सैलून। उसके बाद क्या होता है, महाराजा ने लगभग सक्सेसफुल होते जा रहा था वो किस चीज़ में, 10 दिन में लगभग उसने 70 टाइगर्स को मार दिया था। अब एक समय ऐसा आया कि उस जंगल में टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म ही हो गई, वो प्रतिवनपुरम के फॉरेस्ट में। हु नोज़, किसे पता कि, अब ऐसा उन्होंने बोला कि किसे पता कि टाइगर की जो माँ है, मतलब बर्थ नहीं हो रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, या फिर वो लोग खुद से मर गए, हाराकिरी मतलब सुसाइड कर लेना होता है, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर खुद ही भाग गए हो, ब्रिटिश हैंड से शूट ना होना हो इसलिए। अब आगे क्या है, One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, are you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shoot down the gun of mine? He asked, brandishing his गन। मतलब एक दिन फिर महाराजा ने दीवान साहिब को बुलाया और उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि अभी भी 30 टाइगर्स बचे हुए हैं मुझे अपनी गन से मारने के लिए। और ये वो तब बोल रहे हैं जब उनके हाथ में गन है और वो उनकी गन को थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। Standing on the sight of the gun, the दीवान cried out, your majesty, I am not a tiger। तो फिर दीवान तभी डर जाता है कि उनके हाथ में गन लेके, और वो थोड़ा रोते हुए आवाज़ में बोलता है, योर मैजेस्टी मतलब राजा जी, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, किसी इडियट ने तुम्हें टाइगर बोला है, ऐसा महाराज जी बोलते हैं। नो एंड आई एम नॉट अ गन, और मैं भी कोई गन नहीं हूँ। यू एंड आइदर, ना तुम, यू आर नाइदर टाइगर, और ना तुम टाइगर हो ना गन हो। दीवान साहब सपोज टू बी हेयर फॉर अ डिफरेंट प्रपोजल। दीवान साहब, मैंने आपको किसी और बात के लिए बुलाया। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
The divan become to be babble even more. Your majesty, I have 2 wives already. If I marry you. उसके बाद दीवान साहब कुछ ऐसा बोल सकता है, राजा जी मेरे पास 2 बीवियाँ ऑलरेडी हैं, अब मैं शादी क्यों करूँगा। वो ऐसा बोलता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। वो कुछ और समझ लेता है दीवान, तो तब वो बोलता है ये क्या नॉनसेंस जैसी बातें हैं, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ टाइगर, मुझे सिर्फ टाइगर चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like marry the gun, a tiger king is more enough for his state. It does not need a tiger queen as well. उसके बाद वो बोलता है, राजा जी आप एक बार और सोच लीजिए, आप ये क्या बोल रहे हैं, हमारे एंसेस्टर हमेशा बहादुर रहे हैं, मतलब शादी की है। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप इसी गन से शादी करें तो शायद आप ज़्यादा पावरफुल नहीं, आप बहुत है, मतलब काफ़ी रहेंगे इस स्टेट के लिए, ऐसा वो बोलते हैं। इट डजेंट नीड, इस किंगडम को कोई टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और गन बट अ गर्ल फ्रॉम रैंक ऑफ ह्यूमन। अभी दीवान साहब फिर से गलत समझ गए थे कि उन्हें लगा कि वो किसी टाइगर से शादी करना चाहते हैं, जब उन्हें यहाँ पे बोला वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। पर फिर वो हंसते हैं बहुत ही तेज़ और वो ये बोलते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी टाइगर और गन, मैं किसी टाइगर और गन से शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं लड़की से ही शादी करूँगा। बस क्या होना चाहिए, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेशन। सबसे पहले तुम ये देखो कि डिफरेंट नेशन में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट देयर इज़ अ गर्ल आई मैरी इन अ रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद अ हायर पॉपुलेशन। उसके बाद ऐसा कोई फैमिली देखना, ऐसी कोई राज्य देखना जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे एक रॉयल फैमिली की लड़की भी हो, ऐसा राजा जी उससे कहते हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, ही वुड फाइंड द राइट गर्ल फ्रॉम स्टेट विच पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ। फिर दीवान ने क्या किया, उसने एक बढ़िया सी लड़की ढूंढ ली स्टेट में ही और जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टाइगर भी थे। अब क्या हुआ, महाराजा जुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिट इन फादर इन लॉ। जब भी वो उनके फादर इन लॉ से मिलने जाते थे तो वो 5 से 6 टाइगर मार देते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्कैन्स अबाउट द वॉल ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द प्रतिभनपुरम पैलेस। इस तरीके से 99 टाइगर्स प्रतिभनपुरम का जो पैलेस था उनकी वॉल पे लगा दिए गए थे, हॉल में, रिसेप्शन हॉल में, मतलब मारे हुए लगे हुए थे। तो ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अब 5th पार्ट आता है स्टोरी का। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन दे रिमेंबर्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव टैली ऑफ द 100। उसके बाद क्या होता है, महाराज को थोड़ा एंजाइटी मतलब टेंशन होती है, तो उन्हें बुखार आ जाता है और वो अभी भी ये बात सोच रहे हैं कि अभी भी मैंने 99 टाइगर तो मार दिए हैं लेकिन 100 टाइगर नहीं मारा है। He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry even in father-in-law kingdom. अब वो क्या सोचता है, वो दिन में भी यही चीज़ सोचता है और रात में सपने में भी यही देखता है कि अभी भी एक टाइगर बचा है, अब मैं क्या करूँ, फादर इन लॉ के किंगडम में भी टाइगर ख़त्म हो गए हैं, ऐसा वो बोलते हैं। It became impossible to locate tiger anywhere, yet only one was needed if he could kill just one single beast. The Maharaja has no fear to left. He could up tiger hunting all through. उसके बाद ये सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे कि मुझे कहीं भी टाइगर नहीं मिल रहा, बस एक और टाइगर की ज़रूरत है, वो और मिल जाता तो मैं उसे मार देता, और जब मैं उसे मार देता तो फिर मुझे कोई फ़ियर नहीं होता कि मैं अब यहाँ पे बचूँगा या फिर नहीं, मतलब फिर तो उन्हें कोई डर ही नहीं, क्या मेरा मौत का कारण तो हट ही है तो मैं मरूँगा क्यों। तो वो क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे उस एक टाइगर को। और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ट्रांसपेरेंसी, अभी भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, हाँ ये सही है, थोड़ा सा कम।
बट ही हैड टू बी एक्सट्रीम केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, पर अब उसे लास्ट टाइगर से बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा. वॉट हैड द लास्ट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, लास्ट में चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा कुड बी अवेयर ऑफ 100. वो 99 टाइगर भी मार दे लेकिन वो उसको 100 टाइगर से बच के रहना पड़ेगा, ऐसा वो बोलते हैं. ट्रू इनफ, ये सच है. द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट ऑफ वन हैड टू बी वरी अबाउट इट. इट्स मैंने 99 टाइगर्स को मारा है, अब मैं एक टाइगर से कैसे डर सकता हूँ. बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, पर अब 100 टाइगर मिलेगा कहाँ. इट सीम्स ईजियर टू टाइगर्स मिल्क देन टाइगर लिव. Hence, thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news to be village gloom. In his own state, sheep become to desire frequently from his village side. उन्होंने क्या किया, हाँ एक विलेज साइड उन्होंने क्या किया, एक शीप को भेजा, क्योंकि शीप के पीछे टाइगर बहुत जल्दी आता है. It was first ascertained that there was not work of खानदार मायन साहेब और विशरमामी नायक, बोथ फेम्ड फॉर वर्क देयर एबिलिटी टू शो स्लीप होल. पर ये चीज़ भी काम नहीं करी कि दोनों, मतलब शीप से भी उन्हें टाइगर नहीं मिला. श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क, उन्हें लगा कि टाइगर उसके काम पे होगा जब वो शीप के पीछे नहीं आया. तो द विलेज रन टू इन्फॉर्म दैट महाराजा, फिर पूरे विलेज ने महाराजा को ये बताया. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 year एक्सेप्शन फॉर ऑल टैक्सेस फ्रॉम once it hunt. द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, इट वॉज. महाराजा ने ऐसा ऐलान कर दिया कि जो भी मुझे टाइगर ढूंढ के लाएगा उसे 3 साल का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, फ्री हो जाएगा, बस मैं एक बार उसको हंट कर लूँ, ऐसा वो बोलता है टाइगर को. द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, टाइगर इतनी आसानी से मिलने वाला है नहीं. इट सीम्स दैट इट हैड वेंटली इटसेल्फ इन ऑर्डर टू बी वॉन द विल. द महाराजा को इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा को पता नहीं था कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं. ही रिव्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर फाउंड. जब तक उन्हें टाइगर नहीं मिला वो वहाँ से उसे ढूंढते रहे. एज द डेज पास द महाराजा फॉरी एंड ऑप्टिमाइज माउंटेड मैनी लॉस्ट ऑफ देयर मैनी ऑफिसर. क्या हुआ, जब तक उन्हें वो टाइगर नहीं मिला उसे ढूंढते रहे. तो इस वजह से बहुत से ऑफिसरों की जॉब भी चली गई थी. वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड द दीवान अंडर हिम टू डबल टू लैंड टैक्स. अब उसे क्या हुआ, अब महाराजा का थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ, जैसे गुस्सा हो गई. तो वो बोलने लगी कि अब मुझे यदि टाइगर नहीं मिल रहा है तो मैं पूरे लैंड का टैक्स क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा. उन्हें ऐसा महाराजा ने दीवान से बोला. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है. अब क्या होता है, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट दैट अवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस. इन दैट केस यू मे रिज़ाइन योर पोस्ट, सेड द किंग. अब किंग इस वजह से जब उन्होंने बोला कि डबल कर दूंगा तो इस वजह से सारे पीपल बहुत डिसकंटेंट हो गए, मतलब बहुत परेशान हो गए. देन अवर स्टेट टू फॉल अ प्रे, तो हमारा स्टेट एक अच्छा इंडियन कांग्रेस कैसे बनेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला. इन दैट केस यू मे रिज़ाइन योर पोस्ट, सेड द राजा. तो फिर क्या बोलता है कि राजा ऐसा बोलता है कि इस हिसाब से तो तुम्हें तुम्हारी पोस्ट को रिज़ाइन कर देना चाहिए. Now, the Diwan went home concerned that if Maharaja did not kill the tiger soon, he resolved to be euphoric. He felt like returning to him only when he saw the tiger. What will be the people park in Madras and kept hidden in his house. यदि अब दीवान बोलता है यदि मैंने इन्हें टाइगर ला के नहीं दिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी. राजा सब ऐसे में तो किसी का निकलना मुश्किल हो जाएगा, कोई भी निकल ही नहीं पाएगा, ऐसा वो बोलते हैं. एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लीप इन अ पीस, द दीवान हैज़ एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached to the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to go out of the car. The Diwan was thoroughly exploded his effort to breast off the car and push it into down.
उसके बाद एक रात को वो दीवान ने क्या किया, वो दीवान और उसकी वाइफ एक टाइगर को ढूंढने निकले। उन्हें टाइगर मिल गया, उन्होंने टाइगर को कार में लिया और क्या किया, उन्हें कार में स्ट्रेट तरीके से, मतलब पीछे जो डिग्गी होती है उसमें रख लिया, सीट में रख लिया। उसके बाद महाराजा जब दूसरे दिन हंटिंग के लिए निकले फॉरेस्ट में, तब क्या किया, व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू बी आउट ऑफ कार। तब दीवान ने उसको कार से निकाल दिया, टाइगर को, और वहाँ पे छोड़ दिया। फिर क्या होता है, ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू महाराजा प्रेजेंस एंड स्टोल इन द हम्बल सब्सक्रिप्शन मास्टर व्हाट विड यू कम आउट ऑफ मी, इट वाज वंडरफुल जनरल महाराजा टू केयरलेस एम्ड एट द ब्रीस्ट, द टाइगर फेल इन द क्रम्पिंग हीप। उसके बाद ये बोलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, महाराजा वहाँ पे आया, एक्चुअली वो मरा टाइगर लेके आया, नहीं वो मरा टाइगर नहीं, वो जिंदा टाइगर लेके आया था शायद, लेकिन उनकी जो गोली थी ना उस टाइगर को लगी नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फेल था, लेकिन फेल मतलब मारा, बेहोश था। तो क्या हुआ, राजा को लगा कि मैंने इसे मार दिया है, पर उन्होंने उसे मारा नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं अमर हो गया हूँ, ऐसा बोलते हैं। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेक्शन ordering the tiger to be brought to the capital in the grand procession. The Maharaja hustles away in his car. उसके फिर वो वापस अपनी कार में बैठता है और बहुत ही खुशी से है, अब तो हमें एक ग्रैंड प्रोसेशन करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्या करना पड़ेगा, सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू द टेक अ क्लोजर लुक टू द लुक, द टाइगर लुकड बैक एट देयर रोलिंग इन आइज एंड बेटरवुड। फिर क्या होता है, तभी महाराजा वहाँ से चला जाता है और जो हंटर्स हैं वो उसकी टाइगर की आंखों में देखते हैं कि एक्चुअल में मारा है कि नहीं। तभी टाइगर आंखें खोल लेता है और उनकी आंखों में देखने लगता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वन नॉट डेड। तब उन्हें पता चलता है कि टाइगर नहीं मारा है, जो बुलेट है वो मिस्ड हो गई है। इट हैज़ फेंटेड फ्रॉम द शॉप ऑफ द बुलेट, जिनसे वो उन्हें ऐसा लगा था कि बुलेट टाइगर में लगी है। The hunter wondered what they should. They decided that the Maharaja must not come to know that he has missed his target. तो तभी सब बोलने लगते हैं कि अब हमें महाराजा को बताना तो पड़ेगा कि वो उनके शूट, मतलब 100 टाइगर का जो मारने वाले थे, वो टारगेट उनका अभी भी पूरा नहीं हुआ, मिस हो गया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब, लेकिन यदि वो ऐसा करते तो उन्हें जॉब से निकाल देते हैं। वन ऑफ द हंटर लुक एट आर्म फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ फूड एंड शॉट द। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि थोड़ा दूर जाके और उसके फुट पे शूट कर दिया एक हंटर ने। द टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, उन्होंने उसको मार दिया विदाउट उसके मार्क पे बोले। उसके बाद क्या होता है, देन एज कमांडेड बाय द टाइगर डेथ टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोफेशन थ्रू द टाउन एंड बर्न्ड। उसे आकर टाइगर को टाउन में लाया और जला दिया। अ टॉम वॉज एवर्टेड ओवर इट, कुछ टॉम बना दिया गया वहाँ पे। अ फ्यू लेटर थर्ड बर्थडे। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे आया जो उनको सेलिब्रेट करना था। अंटिल द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर द क्राउन प्रिंस के साथ खेलने का उनके पास समय नहीं बचता था जब वो टाइगर हंटिंग के लिए जाते थे। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। बट अब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें 100 टाइगर मार दिया है, तो वो फिर से अपने बच्चे पे ध्यान देने लगे। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट इन बर्थडे। वो बोलते हैं कि मुझे इस बार अपने बच्चे को कुछ अच्छा स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। He went to the shopping center in the Prativapuram and searched every shop but could not find any suitable. Finally he spotted a wooden tiger in the toy show and decided to it be perfect gift. फिर वो शॉपिंग सेंटर के लिए निकलते हैं प्रतिवनपुरम में और सर्च करते हैं एक बहुत अच्छी शॉप के लिए, बट कुड नॉट फाइंड एनी सूटेबल थिंग। लेकिन फिर थोड़ी टाइम के बाद उन्हें एक वुडन टाइगर की शॉप, मतलब एक टॉय शॉप मिलती है जहाँ पे लकड़ी के टाइगर बने हुए थे। Then the wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. The shopkeeper knew that he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he decided, this is an extra rare of craftsman
बार्गेन एट 300 रुपीज़। मैं बोला एक आना मतलब 2 आने मतलब 2 पैसे का यदि मैं बोलूँगा तो मैं महाराजा के द्वारा पनिश्ड किया जाऊँगा। तो उसने सोचा कि कोई रूल बनाया था उन्होंने इमरजेंसी नाम का। उन्होंने बोला महाराजा ये एक रेयर क्राफ्ट है, एक रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्टमैन का, तो मैं आपको इसको 300 रुपीज़ में दूँगा। उसने ऐसा बोला वेरी गुड, लेट दिस बी ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। जब तक ये उनने बोला कि तब तक इसे अलग रखना, जब क्राउन प्रिंस का बर्थडे आ जाएगा तो आप वहाँ पे ले आना। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ टिनी, ये दिया है वो इस तरीके का बना हुआ था लकड़ी का। तो एक दिन वो दोनों खेल रहे थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बीन क्रेव्ड बाय आंचल के कारपेंटर, उस कारपेंटर ने उसको अच्छे से नहीं किया था, कुछ सरफेस वहाँ की रफ थी। तो क्या हुआ, जो सिल्वर वुड है वहाँ पे ऑन वन ऑफ दो सिल्वर प्लेट द महाराजा राइट हैंड, कुछ जैसे लकड़ी का बना था तो हम बाँस बोलते हैं, तो एक जगह पर रफ सरफेस थी तो वो राजा के हाथ में फंस गई। ही पुल्ड इट आउट बाय हिज लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस टू प्ले विथ, उन्होंने उसको दूसरे हाथ से निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकला नहीं। एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया क्या प्रिंस के साथ खेलना था। नेक्स्ट इन्फेक्शन फ्लेयर्ड in the right hand. In 4 days it developed into paralysis sorts of over his arm. 3 famous surgeons were brought from the Madras. After holding a concession they decided to operate. The operation took place. फिर क्या हुआ, करीबन 3 दिन बाद, द नेक्स्ट डे कुछ दिन बाद क्या हुआ, महाराजा का राइट हैंड पूरा सूज गया जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शन फैल गया था। फिर 4 दिन बाद उनका इन्फेक्शन उनके आर्म तक आ गया, मतलब कंधे तक आ गया। तब उन्हें लगा कि इस बात सीरियस है, तो वो क्या करते हैं, 3 सर्जन को बुलाते हैं मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग एंड कंसल्टेशन, कि सब लोगों को कंसल्टेशन लेके और वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं ऑपरेशन के लिए करते हैं। द सर्जन वर परफॉर्म्ड इट कम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन को सक्सेसफुल। द महाराजा, वो ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, द महाराजा इज डेड। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन महाराजा डेड हो गया, महाराजा मर गया, तो इसको आप ऑपरेशन को सक्सेसफुल कैसे बोल रहे हैं। इन दिस मैनर द 100th किंग, इस मैनर से 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अलॉन्ग द टाइगर किंग। इस तरीके से टाइगर किंग पे 100 टाइगर ने उसका बदला पूरा कर लिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि किस तरीके से उन्हें 99 टाइगर मारे लेकिन 100 टाइगर मारना रह गया। यदि दीवान या वो हंटर्स उन्हें बता देते कि उन्हें ऐसा नहीं मारा है तो शायद वो बच सकते थे। इसी तरीके से हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। आई विश यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन।